Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर मतदान का क्या हाल चल रहा है, ये जानने के लिए मेरी मौजूदगी है सिधौली विधानसभा क्षेत्र के गांधी महाविद्यालय पोलिंग बूथ पर। मतदान कर वापस आ रहे हैं। मतदान किया आपने? कहाँ देखें आपका चुनाव चिन्ह? देखिए, क्या नाम है? शीला मिश्रा। ये बताइए कि आप मतदान करके आई, किन मुद्दों को जहन में लेके गई थी? क्या हम लोगों को, बच्चों को रोज़गार मिले और हम लोगों को भी राशन कार्ड या राशन की सुविधा और इन सब सारी सुविधाएं हमको मिले, यही सब, और देश का विकास हो, और हम इसीलिए रोजगार को जहन में रखा आपने? जी। तो लगा कि अभी रोजगार की कमी है? जी। देखिए, रोजगार को लेकर के, ठीक है, आपका धन्यवाद। रोजगार को लेकर के ही इन्होंने वोट डाला है। आपने पहला मतदान किया? नहीं, हो गया है, 2 बार हो गया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अच्छा, तो क्या जहन में क्या लेकर गई, क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? अब मतदान करना तो सभी का अधिकार होता है ना, तो उसी वजह से हम भी अभी देश के नागरिक हैं तो मतदान तो करेंगे ही ना। नहीं, तो बहुत बढ़िया काम किया आपने, लेकिन कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा। मुद्दे क्या थे आपको, क्या आधार माना आपने? मुद्दे बस यही थे कि एक ऐसा व्यक्ति जीते जो मतलब देश को प्रगति की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए, बस। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जीते जो देश को प्रगति की ओर लेकर जाए, ये जहन में लेकर के वोट डालकर निकल रही हैं। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मतदान डालकर निकले हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि मतदान को लेकर क्या माहौल नज़र आ रहा? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग जो है अधिकतर नोटा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कारण ये है कि उनको बीजेपी से उनको जो है कोई लगाव रहा नहीं है, अब वो परेशान हो रहे हैं। मुझे बहुत से लोग मिले जो पहले बीजेपी को देते थे, इस बार वो नोटा को दे रहे हैं या कोई समाजवादी पार्टी को दे रहा है, और बाकी सबके अपने मुद्दे हैं, हर आदमी बदलाव चाह रहा है। मुद्दों में अगर बात करें तो क्या क्या नज़र आया आपको? देखिए, मुद्दों में ये है, आम मुद्दे यही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सबके मुद्दे हैं, क्योंकि पब्लिक ये जानती है कि जो डायरेक्ट हमारे काम होंगे वही हमारे काम आएंगे, बाकी तो सब देश के स्तर पर होता है। तो आपको लगा कि ये मुद्दे ले करके लोग पहुँचे थे यहाँ? हाँ, मुद्दे तो लोगों ने सोच रखे हैं। देखिए, एक दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होता है, आदमी ऑब्जर्व करता रहता है अपने हिसाब से। जब वो फंसता है कहीं पे उसका काम नहीं होता है, या कहीं पे उसको रिश्वत देनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से वो फिर डिसाइड करता है। अच्छा, 14 और 19 में जो लहर थी, आपको लहर नज़र आई? देखिए, लहर तो मुझे नज़र नहीं आई, इसका केवल इतना ही उत्तर है कि लहर नज़र नहीं आई। नहीं आई नज़र, तो इसका मतलब खतरे की घंटी है? खतरे की घंटी नहीं कह सकते हैं, टक्कर बराबरी की है, टक्कर बराबरी की है, कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? सौरभ शुक्ला। देखिए, इस तरीके से, चूँकि इनका कहना है कि जो लहर पहले हुआ करती थी वो लहर नहीं है, और अब जो है बहुत सारे लोगों ने नोटा भी दबाया है, और जो मुद्दे हैं स्थानीय जिनसे लोगों का दो चार होना पड़ता है वो हुई हैं। चलिए, और लोग भी आ गए हैं, बातचीत करते हैं। माता जी, वोट दे आई? जी। क्या नाम है? शशिबाला। क्या लेकर गई थी दिमाग में, किन मुद्दों को लेकर वोट किए हैं? जो हमें सुविधाएं मिली वही मुद्दा हमारे दिमाग में था। हमने कहा ये सब कुछ अच्छा है तो ऐसे इंसान को देंगे जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा, सरकार अच्छी चल रही? हाँ, ठीक चल रही है। देखिए, सरकार अच्छी चल रही है, कहना है इनका, और ये जहन में लेकर गई थी। आप आइए ज़रा, मैडम बात करते हैं आपसे। मतदान कर रही हैं आप? जी। क्या नाम है? ज्योति आ गया। ज्योति जी, कुछ तो दिमाग में लेके गई होंगी, क्या सोचा था, किस आधार पर आपने मतदान किया? ये भी आगे बोलना पड़ेगा जी, बता दो। आपको क्या नजर आया, क्या नजर आया? अरे क्या बोले हम। नहीं, आपने क्या सोच के मतदान किया? कुछ तो सोचा होगा, आदमी सोच के जाता है ना, किसी का चयन करता है तो सोचता है ना। जी। क्या सोचा?
कुछ में अच्छा लग रहा है सरकार हाँ हाँ में, इसमें सरकार जो में तो आएगी। अच्छा ही लग रहा है क्योंकि आगे बढ़ती हो रही है, हर चीज़ तो बढ़ रहा है और क्या चाहिए। बस आपने सब कुछ बता दिया, हर चीज़ बढ़ रही है, अब और क्या चाहिए, ये इनका कहना था। ऊँट डाल के आप आई मैडम, क्या नाम है? शिल्पी ऊँट डाल आई, जी। तो क्या सोचा था दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था ऊँट डालने को लेकर? वोट डालने के लिए क्या मतलब? कुछ सोच के गई होंगी किन मुद्दों को लेकर, क्या पसंद आया कि आपने वोट डाल दिया? हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं किसको आपने वोट दिया, लेकिन कुछ तो सोच के गई होंगी ना। क्या बताऊं? कुछ आया दिमाग में? नहीं आया? देखिए बहुत सारे लोग जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर सोच के क्या गए थे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी तमाम लोग आएंगे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऊँट डालकर निकल रही हैं, और ऊँट दिया आपने? जी। क्या नाम है? नगमा। नगमा जी, क्या जहन में लेके गई थी, किन मुद्दों को लेकर पहुंची थी ऊँट डालने? अब डाल गया है, ऊपर वाला जिसको चाहेगा करेगा। नहीं, वो मैं नहीं जानना चाह रहा किसको दिया। कुछ सोच के गई होंगी, किस आधार पे वोट किया है, मतलब कुछ तो सोचा होगा कि इन मुद्दों को लेकर वोट डाला मैंने। हम क्या बताएं। जी, क्या लगता है आपको, महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो लगती है। अच्छा, महंगाई लगती है, तो महंगाई का असर दिखा आपको? अब हम क्या बताएं। जी देखिए महंगाई लगती है, ये इनका कहना है, और भी बातचीत करते हैं। वोट किन मुद्दों पर दिया है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने वोट दिया? अब सर ये तो बताने से फिर नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ किसको वोट दिया, आपने वोट दिया? जी। क्या नाम है? संजय कुमार। मुद्दे क्या थे जहन में, क्या आधार लेकर गए थे? देश का विकास होना चाहिए भाई, जो विकास कर रहा है उसको दिए। लगा आपको विकास हो रहा है देश का? बिल्कुल लग रहा है। तो आपने इसी को आधार माना और वोट किया? जी। और देखिए विकास ही मेन है। बिल्कुल देश का विकास होना चाहिए, और देश के विकास हो रहा है, इसी आधार को लेकर इन्होंने वोट किया। आपने क्या आधार माना? हमने भी यही माना कि देश का विकास होना चाहिए, शिक्षा पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, महंगाई पर भी होना चाहिए क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आधार क्या था आपके जहन में? महंगाई बढ़ी थी, शिक्षा का स्तर आपको कम नजर आ रहा? महंगाई भी बढ़ी, शिक्षा का स्तर भी ठीक है, लेकिन मतलब जितना है उससे आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो चोट किया आज आपने? जी बिल्कुल किया। देखिए यहाँ पर जो महिला हैं उनके सामने, चूंकि घर चलाती हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा होता है महंगाई, वो झलक भी रही है। देखिए युवा मतदाता हैं हमारे साथ, मतदान किया, क्या लेकर के जहन में गई थी, क्या करती हैं आप? टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, तो क्या दिमाग में लेके गई, किस आधार पर आपने वोट किया, क्या माना आपने? बस यही कि कुछ चेंज हो और कुछ पॉजिटिव हो, अभी जो हो रहा है उससे बेटर हो। चेंज हो, जी, बदलाव हो। आई मीन काम में बदलाव हो उनके, अच्छा ना कोई भी बने। अच्छा, मतलब काम में बदलाव हो, चेंज हो। अच्छा ठीक है, आप जद्दोजहद कर रही हैं रोजगार को लेकर, तमाम बातें आती हैं। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मेरा बीएड है। बीएड। तो लगता है क्या सर्विस सरकारी मिल रही है? नहीं। है, जद्दोजहद कर रही हैं आप ना? जी। तो देखिए नौकरी की जो बात होती थी वो एक युवा मतदाता ने बता दिया, अपना दर्द भी बता दिया। आप मदर हैं ना? नहीं, भाभी हैं। तो आप क्या सोच के गई थी, क्या लगा आपको, महंगाई की मार है या फिर बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है? महंगाई तो आई है। महंगाई है जी। तो कैसे, क्या बिगड़ जाता है, जो बजट जो है वो बिगड़ा बिगड़ा नजर आ रहा है, या फिर सब कुछ आमदनी है अच्छी, क्या नजर आ रहा? सब ठीक है। ठीक। तो देखिए बहुत सारे लोग खुल के नहीं कह रहे हैं, कोई काम को लेकर बता रहा है, रोजगार को लेकर बता रहा है, तो कोई महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहा है। मतदान करने के बाद जब मतदाता बाहर लौटते हैं तो उनसे जानकारी जुटाने का प्रयास चल रहा है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। आप जब मतदान करने गए तो जहन में क्या लेकर गए? मतदान हमेशा देश की तरक्की के लिए होता है, उसके सुनहरे भविष्य के लिए होता है, और ये सोचा जाता है कि जब हम मतदान करते हैं
बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारत का भविष्य बना रहे होते हैं। तो अभी लगता है क्या भारत का भविष्य नहीं बन रहा है या फिर और बेहतर बनाने की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं पिछले चाहे 10 सालों में देखिए या 15 सालों में देखिए, उस तरीके का विकास नहीं हो पा रहा है जिस तरीके का विकास भारत को चाहिए। वो विकास नहीं हो पा रहा। अगर और समस्याओं की बात करें तो आपके जहन में क्या नज़र आई, कौन कौन सी समस्याएं हैं प्रमुख? महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी की समस्या है। तो जो भारत का युवा है वो चाहता है कि आजकल हमको नौकरी मिले और जो महंगाई है गरीबों के लिए ये दूर हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के वोट करता है आदमी। ये चाहता है कि हम तरक्की करें, हम आगे बढ़ें, हमारा किसी न किसी व्यवसाय में जॉब लग जाए, परमानेंट जॉब लग जाए, तो उससे आजीविका चलती है, उसको भी तमाम रोजी रोटी के लिए जो मेहनत करनी है वो सब पूरा हो जाता है। तो बातों में आपके बदलाव की बयार बह रही है। हाँ, इस वक्त भारत में तो बदलाव की ही बयार है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसने मेरे समझ में 5 किलो राशन के अलावा पूरा कोई काम नहीं किया इन सालों में। और अगर जो बदलाव की बात की जाए तो आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख सकते हैं, तो उसमें उन्होंने नौकरी की भी बात कही है, शिक्षा की भी बात कही है, गरीब वर्ग के लिए 1 लाख रुपए की भी बात कही है। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? पॉलिटिकल पार्टी से मैं नहीं हूँ, लेकिन समाज में मैं एक डॉक्टर हूँ। समाज में रहने के साथ साथ एक अपनी अभिव्यक्ति होती है, 50 लोग हमसे मिलने आते हैं, तो यही रहता है कि कोई भी आए वो अच्छी बात लेकर के आए। अगर जो आप अच्छी बात कहेंगे तो दूसरा पसंद करेगा। तो इस वक्त भारत में तो बदलाव है। बिल्कुल, भारत में बदलाव है, ये इनका कहना है। आप वोट करके आए हैं, तो जब वोट करके आए तो बहुत कुछ सोच के गए होंगे और आपके जहन में होगा किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? भाई मैंने तो बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इस समय देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, गांव में जो जानवर हैं उससे किसान परेशान हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं जनता को। परेशान कर रही हैं, तो संकेत बहुत खतरनाक है आपका। है, बदलाव चाह रही है जनता। और मेरे हिसाब से यूपी में 80 में से 60-65 गठबंधन की सरकार। ये तो फिर बाद में पता चलेगा 4 जून के बाद, लेकिन आपने अपनी राय रख दी कि बदलाव चाहते हैं। जी, बदलाव बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको कौन कौन सी परेशानी दिखती है? परेशानियाँ ये हैं, जानवर वाला प्रकरण जो है ये किसान की आय 2 गुनी के बदले अब वो 1/4 रही जा रही है। समस्या है कि रात दिन आदमी काम करता है खेती में, रात में खेत बचाने जाता है। छोड़ता कौन इन जानवरों को है? ये जानवर छोड़ता है। जब हर चीज़ की लिस्ट बन जाती तो इनकी किसानों के जो जानवर छोड़े जाते हैं इनकी भी लिस्ट बन जाए। भाई किसका जानवर है, टैग लग जाए, सबके यहाँ सब कुछ लगा है, तभी तो हम मतदाता हैं, तभी तो वोट डालने गए। अगर पहचान पत्र न होता तो वोट डालने नहीं जा पाते, अधिकार नहीं था। अच्छा, सरकार ने गौशालाओं का निर्माण किया तो उससे ये समस्या दूर नहीं हुई? जो आवारा गोवंश है, अरे बहुत आवारा गोवंश है, यहाँ से लगा गोरखपुर, गोंडा, सब बस्ती, तो हम कल ही चक्कर पूरा मार के आए, सब मार के आए, देखा सब जानवर जहाँ देखो तहाँ गाड़ी के आगे फांदे जा रहे हैं, मार डाल रहे, चुप जाओ, ट्रेन के आगे फांद जा दूँ, ट्रेन फेंक दे, एक्सीडेंट होती। इन पर तो कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। क्या शुभ नाम है? हमारा सुरेंद्र कुमार। देखिए, ये आवारा गोवंशों से परेशान है, तो इस तरीके से जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर जो है लोग वोट डाल रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 85 साल। क्या करते थे आप? पुलिस में। यहाँ कितने साल हो गए रिटायरमेंट हुए? 25 साल। तो आपने जब वोट डाला, आज आपने वोट डाला? हाँ। क्या सोच के डाला? जिस सरकार में भर्ती हुए रहे वो सरकार। कौन सी सरकार थी जब आप भर्ती हुए थे? कांग्रेस। तो आपने उसी को वोट कर दिया? हाँ। ये अच्छी नहीं लगी सरकार? हाँ। सरकार अच्छी नहीं लगी जो मौजूदा? हमका ये सरकार को दोगला है। 25 लाख 40 लाख हमारा पेंशन दूसरे को मिल रही। कौने एसपी से जाओ वो सुनता ही नहीं। जी बिल्कुल। तो देखिए, उम्र इतनी ज़रूर हो गई, लेकिन जब ये नौकरी पाए थे उस सरकार को इन्होंने मत किया। देखिए, हम लगातार ये जानकारी जुटा रहे हैं कि जो मतदान करके लोग लौट रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो आपके जहन में क्या था, किस आधार को लेकर आप मतदान करने गए? मतदान हम उनकी जो नीतियाँ थी इसी के पक्ष में होकर मतदान किया। किसकी नीतियाँ थी? मौजूदा जो गवर्नमेंट है। नीतियाँ पसंद आ रही हैं?
तो आपने उसी को आधार लिया और मतदान किया। देखिए, आपने बताया कि मौजूदा सरकार की नीतियां आपको पसंद आ रही हैं। मतदान कराए? हाँ सर, मैं मतदान करके आया हूँ। क्या नाम है? सचिन नाम है मेरा। सचिन जी। तो सचिन जी बताइए, क्या आधार लेकर गए, क्या दिलो दिमाग में लेकर गए कि मुझे किस बात को लेकर मतदान करना है? देखिए सर, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो सरकार काम हमारी जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं जिसमें काम करना ज़रूरी है। जैसे कि विकास का मुद्दा है, जैसे कि गांव-गांव वैसे कई गांव में लाइटें पहुंच चुकी हैं, लेकिन कई जगहों पे जो है लोगों के कनेक्शन हुए, लेकिन वहां पे कुछ समस्याएं आ रही हैं लोगों को बिजली कनेक्शन में। तो मुझे लगता है कि जो विकास काम है वो बड़े ऊंचे स्तर पे होना चाहिए, तो वो अभी उसमें कमी दिखाई पड़ रही है मुझे। तो मुझे लगता है कि अभी विकास होना है, अभी बाकी है, तो विकास का मुद्दा इस बार बड़ा तेज़ी पकड़ेगा। मतलब इस बार कौन कर रहा है विकास, कौन बेहतर करेगा? मतलब 10 साल मौजूदा सरकार को हो गया, तो बदलाव से विकास होगा या मौजूदा सरकार को मजबूत करने से विकास? देखिए सर, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की बात है, मुझे लगता है कि जैसे मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, अगर 10 साल उसको दिए हैं तो कुछ चीज़ें उनकी देखी, तो मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन होना जरूरी होता है। जैसे मतलब हर आदमी को एक एक मौका मिलना चाहिए। जैसे किसी को मौका दिया, आप किसी और को मौका मिले तो वो बेहतर होगा, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि कौन सा बेहतर आदमी काम कर रहा है। अगर एक ही को बनाते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन बेहतर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन जरूरी है। तो ये है, मुझे लगता है इस बात का मुद्दा ये है कि भाई बेरोजगारी और जो युवा हैं इस समय अभी रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का, तो उस पर भी वोटिंग होगी इस बार। बिल्कुल। तो देखिए, कोई परिवर्तन चाह रहा है तो कोई चाह रहा है कि मौजूदा सरकार जो है उसको और एक बार मौका दिया जाए। लगातार जारी है लोगों से राय उनकी जानने का प्रयास, आगे भी अभी बातचीत करते रहेंगे। देखिए, महिला मतदाता जो वोट डाल के आई, आप वोट डाला? जी। क्या सोच के गई थी, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? अब सर ये सब मत पूछिए, नहीं बता पाएंगे। मुद्दा क्या था? महंगाई आपको नजर आ रही, अच्छी सरकार दिख रही, मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा यही था कि अब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। नहीं, मैं किसी की ये नहीं जानना चाह रहा हूँ किसको वोट दे के आई। आप सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे जहन में होगा, किसी कोई महंगाई से परेशान दिख रहा तो किसी को अच्छी सरकार लग रही, कोई बदलाव की बात कर रहा तो कोई कह रहा इसको अस्थिर बनाया जाए, सरकार को फिर से मजबूत बनाया। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कारण क्या है? कारण सर इतनी महंगाई है और इतना सब कुछ, अब क्या बोले, आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि देखिए गाय बिना मौत के मर रही हैं और गौशाला में बंद हैं, चिल्ला चिल्ला चिक चिक के मर रही हैं। इतनी महंगाई में ना बच्चों की फीस हो पा रही, ना पढ़ाई हो पा रही, कुछ भी तो नहीं हो पा रहा। तो कुल मिला के बदलना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर 4 बच्चे। 4 बच्चे। क्या करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी प्राइवेट ही काम करते हैं। तो उन बच्चों को जो पढ़ा रही होंगी तो उनकी फीस की क्या स्थिति है? आप वहन कर पाती हैं? कैसे गुजारा भत्ता होता है? सर ऐसे ही एक दूसरे से ले दे के काम चलाते हैं, और क्या बताएं। क्यों, महंगाई की मार है? जी। क्या क्या महंगा हो गया? फीस कितनी हो गई अगर बात करें? और घर का जो आप जो एक किचन चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, तो आपको क्या नज़र आता है कितनी महंगा हर चीज़ वस्तु हो गई? सब कुछ तो सर महंगाई है, दाल भी, तेल भी, चीनी भी, फीस भी, किस किस का नाम ले, सब कुछ तो महंगाई है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। देखिए, महंगाई की मार वो ज़्यादा सुनाई दे रही है और महिला बेहतर बता सकती थी, क्योंकि 4 बच्चे हैं, कैसे उनका पालन पोषण करती हैं, कैसे शिक्षा महंगी हुई, कैसे घर का खाना महंगा हुआ, ये बता रही हैं। तो फिलहाल आगे भी जारी रखेंगे। देश का भाग्य विधाता जिन्हें कहा जाता है वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये भाग्य विधाता मतदाता वोट डालकर आ रही हैं। तो क्या जहन में लेकर आ रही हैं, क्या दिमाग में चल रहा था कि इस बात को लेकर आपने मतदान किया? मतलब क्या आधार माना, मतलब आपको क्या दिखाई दिया जब मतदान करने गई, तो किस बात का आधार आपके दिमाग में चल रहा था? देश का विकास और आगे की जी। विकास क्या सरकार कर पा रही मौजूदा? हाँ। आप बताइए, क्या आप जब वोट डालने गई होंगी तो क्या जहन में लेके गई? वोट डालने के लिए आज तो हमें पहली बार यहाँ पे आकर के मौका मिला। वैसे तो मेरी चुनाव ड्यूटी ही लगती है, तो पहले ही डालना पड़ रहा है, तो इस वजह से मतलब पहली बार यहाँ पे आकर के डाल पा रहे हैं वोट। और इस टाइम जो सरकार चल रही है, हाँ ठीक है, काम सब कुछ चल रहा है, लेकिन सरकार को हमेशा बदलते रहना चाहिए और भी किसी को मौका मिलना चाहिए। परिवर्तन? जी बिल्कुल, परिवर्तन होना चाहिए। क्यों?
परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी परिवर्तन का आधार ही है। परिवर्तन अगर होते रहेंगे तो हमें हर एक चीज़, मतलब जैसे इस टाइम जो सरकार है उसके हमने एक्सपीरियंस देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अब जो दूसरी सरकार अगर आती है तो उसके बारे में हमें पता चलेगा कि वो कैसा काम कर पा रही है। इसलिए मौका मतलब हर सरकार को मिलते रहना चाहिए, ये नहीं और कि सरकार अगर अस्थिर हो जाएगी तो काम कैसे करेगी? नहीं, काम तो होता ही रहेगा। कोई भी सरकार हो काम तो होगा ही, कोई भी हो, मतलब वो अपने हिसाब से करेगी, वो अपने हिसाब से करेगी। तो आपने परिवर्तन बना लिया था? जी बिल्कुल। देखिए ये परिवर्तन चाह रही थी, परिवर्तन को आधार बनाकर वोट करने गई। बाबा जी कितनी उम्र है? अरे उम्र तो एक कम 70 साल। हाँ। तो कई बार आपने मतदान किया होगा? जी हाँ। तो हर बार आपको अलग अलग चुनौतियां नजर आई होंगी। इस बार जब मतदान करने गए तो किस प्रकार की चुनौती थी? चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन अब यह है कि वोट करना था, कर दिया। क्या जहन में लेके गए? आपको क्या समस्याएं दिखती? तरक्की, विकास हैं, और दूसरे नंबर पे मतलब ये है कि ये छुआछात, जात पात, ये नहीं होना चाहिए। लग रहा सरकार में हो रहा है ये सब? अब हमको तो यही दिख रहा है भाई। आहत हैं, ये नहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास सरकार दावा करती वो धरातल पर उतर रहा है? नहीं, वो तो नारा है, सिर्फ एक नारा है, हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है, हकीकत से बहुत कोसों दूर है। तो देखिए ये छुआछूत और जो जात पात का जो भेदभाव हो रहा है उससे आहत हैं, उस आधार पर इन्होंने मतदान किया। तो तमाम मतदाताओं से बातचीत कर हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर जब वो वोट डालकर लौट रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। खास बात ये रही कि हमने युवा हों, वृद्ध हों या फिर महिलाएं हों, सभी से जाना और सबसे उनकी राय भी ली। और कुल मिलाकर बहुत सारे लोग जो है कोई बदलाव को लेकर बात कर रहा था, तो कोई रोजगार को लेकर बात करता हुआ दिखा, तो कोई महंगाई की मार बता रहा था, आवारा गोवंश का मामला भी उठा रहा था, और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सरकार जो चल रही है वो अच्छी है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।